अक्सर हम देखते हैं कि युवा पीढ़ी जब भी जिम ज्वाइन करती है उन्हें ना तो जिम करने का तरीका पता होता है और ना ही फिटनेस के लक्ष्य पता होते हैं। अक्सर देखा जा सकता है कि जब कोई फिटनेस के लिए जिम जाता है तो आमतौर पर उन्हें वर्कआउट करते समय कोई चोट आ जाती है व अन्य कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते जलगांव शहर के ममता अस्पताल के करीब मेहरून में स्थित अली फिटनेस जिम में एक दिवसीय जिम सेमिनार रखा गया, जिसमें 13 बार मिस्टर इंडिया रहे मुदस्सर पटेल ने व्यक्तिगत रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज करवाकर युवाओं को नशे से दूर रहकर फिटनेस कैसी बनाई जाती है, वर्कआउट से कैसे बचा जाता है, वर्कआउट के समय कौन सा प्रोटीन सेहत के लिए ज़रूरी है के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर अली फिटनेस के अशफाक खान, अल्तमश खान, सलमान मेमन, समीर खान, अयान खान, अदनान खान व अन्य युवा बड़ी संख्या में उपस्थित थे। अली फिटनेस का सेमिनार प्रोग्राम था। इसमें हम लोग ने फिटनेस कैसा किया जाए, नौजवान फिटनेस की तरफ कैसा है, इनकी लाइफ स्टाइल कैसे सुधरे। बहुत से लड़के जिम जिम में तो आते पर इंजरी के बहुत शिकार हो रहे थे, तो बारे में हम लोग ने इनको बताया कि वर्कआउट कैसा किया जाता है और डाइट कैसा लिया जाता है। बहुत से क्वेश्चन थे वे प्रोटीन को लेके, बहुत से तो उनका जो क्वेश्चन थे हम लोग ने आंसर दिए और उनका प्रॉब्लम दूर करे। अशफाक खान, अली फिटनेस ऑनर हूँ मैं। और नौजवानों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सभी नौजवानों को और पेरेंट्स को मैं ये मैसेज देना चाहूंगा, आप जहाँ भी हो फिटनेस से जुड़िए, अपने बच्चों को वर्कआउट करने की सख्ती करिए। उनकी लाइफ स्टाइल जो 2-2, 3-3 बजे रात में वो जाग रहे, अगर उसमें फिटनेस का शौक आएगा तो इंशाल्लाह वो खुद ब खुद रात में जल्दी सोने की कोशिश करेंगे और सुबह वर्कआउट को उठेगा। हॉस्पिटल में हम लोग हजारों से महीना हॉस्पिटलों में हजारों से पैसा दे रहे हैं, पर फिटनेस की तरफ अपना ध्यान नहीं है। तो फिटनेस की तरफ अपने बच्चों को भेजिए जहाँ भी हो आप पूरे हिंदुस्तान में। और बीके न्यूज का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारी न्यूज अच्छा कवर करते। जय हिंद। मुझे इज्जत अफजाइश हमेशा मिली है, जो आप लोग मुझे मानते हो, जो आप लोग मुझे प्यार करते हो और आपके हर हर एक कदम पे आप मुझे इन्वॉल्व करते हो, यही मुझे बहुत ज्यादा दिल को छू जाने वाली चीज है। और मैं किसी भी हद तक आप लोगों के लिए खड़ा हूँ। और सबसे अच्छी बात यह है कि अशफाक भाई और अल्तमश भाई जिस कदम को लेकर इस जिम को चला रहे हैं वो दूसरी जिम्स की तरह नहीं है। मेरी भी जिम है, दूसरे और भी बहुत सारे जिम्स है, लेकिन क्लाइंट से फीस ले लेना और बस अपना मकसद पूरा कर लेना, ये इनका इंटेंशन नहीं है। वो चाहते हैं कि अपने इन्वायरमेंट को वो साफ करें, साफ इस तरीके से करें कि जो लोग जिम नहीं आ रहे उनको वो जिम तक लाए, नशों से दूर रखे। जैसे अशफाक भाई के मैंने स्पीच लास्ट टाइम पे बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में सुनी थी। अगेन जब वो लोग यहाँ तक जिन लोगों को बुलाते हैं उनसे ये चाहते हैं कि वो इंजरी फ्री रहे। जैसे अशफाक भाई ने कहा कि लोग या बच्चे यूट्यूब से वीडियोस देखकर आते हैं और वर्कआउट करते हैं। अब मैं आपको मेरा इंट्रोडक्शन और मेरी प्रीवियस कुछ स्टोरीज बताना चाहूंगा, जस्ट बिकॉज ऑफ आप उससे कोई चीज सीख ले। मैं 2007 से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी। वैसे तो मैं जब सेकंड स्टैंडर्ड में था तभी से मुझे ये शौक और ज़ौक था कि मैं ये बनूं जो मैं आज हूं। एग्जैक्टली मैं आज जो हूं मैं वो सपना देखता था। तो ये जो एक जुनून है ये आप में एक मेच्योरिटी के बाद में, आप एक एज में आने के बाद में किसी को देख के इन्फ्लुएंस हो रहे हो, वो एक अलग चीज है। और एक आपके अंदर बचपन से जो जज्बा है, जज्बा जो है वो चीज बहुत माइनर सी चिंगारी होती है जो बाद में जाके शोला बनती है। वो हर एक किसी का अलग अलग फैकल्टी में हो सकता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर। वैसे ही मुझे मेरा बीएससी केमिस्ट्री और फार्मेसी करने के बावजूद मुझे ये करना था जो मैंने करा। अब मेरी कुछ फिजिकल इश्यूज थे जिसमें मैं पहले मेंशन करना चाहूंगा कि मैं 7 महीने में पैदा हुआ। नॉर्मली बच्चे 9 महीने में पैदा होते हैं, उसको प्रीमेच्योर बर्थ कहते हैं। वहां होते ही यानी हम लोग तो गांव में देहात में रहते थे, डॉक्टर्स नहीं थे, घर पे ही हुआ। और मैं आधे घंटे तक, जैसे बच्चा नॉर्मली होता है तो रोता है, मैंने आवाज ही नहीं निकाला तो मेरी कब्रिस्तान जाने की तैयारी शुरू हो गई थी। तो ये शुरुआत वहां से हुई।
उसके बाद में मैं 5th स्टैंडर्ड में जब अच्छे एजुकेशन को पाने के लिए हमारे देहात से जलगांव आए, तब 5th स्टैंडर्ड में मुझे ट्यूबरक्लोसिस डिटेक्ट हुआ, जो कि मुझे हेरिडिटरी मेरे दादी की तरफ से मिली। ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी। उसमें भी यही होता था कि आप अच्छे से सांस नहीं ले पाते हो, कमजोरी महसूस करते हो। और क्लास में जब भी ऑब्जर्व किया जाता था, सबसे एक साजिद नाम का मेरा दोस्त था, वो और मैं और एक सोहेल, हम 3 बहुत ही फिजिकली वीक थे क्लास में लड़के। उसके अलावा जैसे ही 21 मंथ मेरा ट्रीटमेंट डॉक्टर तथ्य की तरफ कंप्लीट हुआ, 8th स्टैंडर्ड में जाकर के मुझे अस्थमा का पहला अटैक आया, अस्थमा डिटेक्ट हुआ। वो भी बहुत सीवियर था, जिसमें एलर्जिक ब्रोंकाइटिस भी हो गया। एक स्टेज में चढ़ूं, अगर कोई स्टेज 10-15 स्टेज चढ़ूं तो मुझे रुकना पड़ता था। तो मैं ये फिजिकल स्ट्रेंथ लेकर और एक सपना पाल रहा था अपने अंदर कि मैं आज जो हूं वो बन जाऊं। तो आप वैसे कोई बच्चे के मुंह से अगर ये बात सुने तो आपको नामुमकिन सी लगेगी, बट आपके सामने मैं खड़ा हूं। अल्लाह तबारक ताला किसी भी चीज को नामुमकिन नहीं रखा है। आपको जरूरत है सिर्फ उस चीज को पूरे दिल से चाहने की, ईमानदारी से चाहने की। आपके गोल के साथ में, आपके ख्वाहिश के साथ में, आपके सपने के साथ में आपकी ईमानदारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी ईमानदारी अगर आपके सपनों के साथ नहीं है तो आप किसी दूसरे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि वो आपको आकर कोई चीज में हेल्प कर दे। सबसे पहला कदम और सबसे पहला उसूल है आपके सपने के साथ आपकी ईमानदारी। तो ये चीज को ध्यान में रखना कि मैंने ये जो आपके सपने को लेकर ईमानदारी कहा, ये चीज को ध्यान रखना। सेकंड चीज, आपके विजन आपके सामने क्लियर होना चाहिए कि आप किस स्टेज पे हो। लाइक अगर मैं अब ऐसा हूं तो मैं मिस्टर जलगांव के लिए अगर कंप्लीट करूं तो हो सकता मैं 1 साल में कंप्लीट भी कर लूं। अभी मैंने ऑफ रखा है, लेकिन मेरा न्यूरोमस्कुलर पाथवे कहते हैं या माइंड मसल कनेक्शन कहते हैं, जिसको मैं बना चुका हूं। अभी मैं ऑफ सीजन पे हूं, मैं नहीं कर रहा हूं वर्कआउट, मैं कुछ दूसरी चीजों में हूं, इसलिए मैं वर्कआउट बंद कर चुका हूं। अगर मैं अभी फिर से स्टार्ट करूं तो मैं बहुत जल्दी इनहांस हो जाऊंगा। लेकिन आप लोग जो अभी जनरेट कर रहे हैं न्यू सेल्स बॉडी के अंदर, उनको स्ट्रगल करना पड़ेगा। जैसे मुझे 17-18 ईयर्स लगे यहां तक पहुंचने में। तो एवरी कीमती चीज आपको टाइम लेती है मिलने के लिए। क्या गोल्ड ऐसे ही किराना शॉप पे मिल जाता है? बहुत सारा आपको मेहनत करना पड़ेगी, पैसा जमा करना पड़ेगा, जब मिलेगा। तो ये जो बॉडी है ना आपकी, इसमें एक एक ग्राम मसल बनाने के लिए सबसे पहले आपको बहुत सारा पैसा जरूरी है। अब बहुत सारे बच्चे हैं जिनका ये मिसकंसेप्शन है कि हमारे अंदर जज्बा है, मेहनत है, हम कर लेंगे। बट मैं आपको 100% गारंटी देता हूं, अगर आपके वालिद करोड़पति भी होंगे तो आपको 5,000 रुपये का सप्लीमेंट नहीं दिलाएंगे। अगर आप 10 लोग खड़ा कर दो ना, उसमें से एक होंगे जो इस चीज को समझेंगे और वो दिलाएंगे। अब इस चीज के लिए क्या करना है? अब आपको जरूरी भी है कि आप प्रोटीन ले, अच्छा न्यूट्रिशन ले, लेकिन आप सिर्फ मेहनत कर रहे हो। एक्सरसाइज के लिए आना और एक मेहनत करना क्या है, मैं पहले इस चीज को एक्सप्लेन कर देता हूं। हम जब भी जिम के डोर में अंदर आते हैं तो हम सोचते हैं कि हम जो भी एक्सरसाइज आज लगाएंगे हम उससे बिल्डअप करेंगे। नहीं, सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि हम जिम जाके बॉडी बना रहे हैं। जिम आने से बॉडी नहीं बनती है, बॉडी टूटती है। आपके मसल्स के अंदर माइक्रो फ्रैक्चर्स होते हैं, जो आपके मसल के जो बंडल्स है, मसल्स के जो बंडल्स है, उनको तोड़ते हैं हम बाय शॉर्टनिंग एंड लेंथनिंग योर मसल। उसको कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करने से आप 8, 10, 12 रेप्स, 4-5 सेट्स और एक 45 मिनट या 1 घंटे का जो वर्कआउट लगा रहे हो, उससे आप कंप्लीटली अपने मसल को टॉर्चर कर रहे हो, तोड़ रहे हो, ब्रेकडाउन कर रहे हो। अब क्या आपको लगता है कि आपका मसल टूटने के बाद में वो बनेगा डबल से, बड़ा हो जाएगा? नहीं। मैंने मेरे करियर में बहुत लोग देखे जिन्होंने मेरे से पहले एक जर्नी स्टार्ट करी थी और मेरे बाद में जर्नी स्टार्ट करी। अब मैं टाइम के बारे में बात कर रहा हूं। कोई जल्दी ग्रो कर जाता है, कोई नहीं कर जाता है। जल्दी ग्रो करने का एक ही राज है आप लोगों को। जितने लोग यहां बैठे हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल हाथ उठाइए जो ये चाहते हैं, सॉरी, जिम में आने के बाद में वो गेन करे। कितने लोग हैं यहां पे जो चाहते हैं कि गेन करें? ठीक है, आप सब, मोस्ट ऑफ द लोग चाहते हैं कि आप गेन करें।
लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो गेनर लेते हैं गेन करने के लिए? हाथ बढ़ाइए। ठीक है, अभी देखिए कंपनीज जो है ना गेनर बनाती है, वे प्रोटीन बनाती है, सारी चीजें बनाती है, बट इट्स अप टू यू कि आप कितने एजुकेट हो और क्या चीज लेना चाहते हो। गेनर में वे प्रोटीन कम, यानी 200 ग्राम की अगर उसकी सर्विंग है तो उसमें 50 ग्राम कार्ब्स रहेंगे, 150 ग्राम 50 ग्राम प्रोटीन और 150 ग्राम उसमें कार्ब्स रहेंगे। एक सर्विंग 200 ग्राम की, याद रखिए। वहीं पे वे प्रोटीन अगर आप लेते हो 40 ग्राम का 35 ग्राम कैलोरीज और आप खा रहे हो 1500 कैलोरीज, कैसे गेन कर लोगे आप? 500 कैलोरीज बॉडी कहां से लगी? उसमें यहां पे आकर आप 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा बहुत सॉलिड वर्कआउट कर रहे हो, जिसमें आपने आपकी बॉडी को तोड़ दी। समझ रहे हो आप लॉजिक? एक तो आपने उसको हर्ट भी कर दिया, आप उसको कैलोरीज भी नहीं दे रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं है किस तरीके से न्यूट्रिशन प्लान किया जाता है। अब आपको मैं एक सिंपल हिंट देना चाहूंगा। जो लोग बहुत अंडरवेट है, लाइक उनकी बॉडी वेट हाइट के हिसाब से 15-20 किलो कम है, दे कैन यूज गेनर वंस इन अ डे, दे कैन यूज गेनर, क्योंकि 800-900 कैलोरीज उनको अगर गेनर की एक स्कूप से मिलती है तो वो दुबले की हुए, उनको भूख नहीं लग रही है, इसलिए तो वो 800 कैलोरीज वहां से ले लेंगे, 800 कैलोरीज वो फूड से ले लेंगे, 1600 कैलोरीज हो गई, मच मोर इनफ। आप उसको धीरे धीरे ग्रेजुअली 50 कैलोरीज 1-2 हफ्ते के बाद बढ़ाइए, 50 कैलोरीज 1-2 हफ्ते के बाद बताइए, उसके बाद में आपका एपेटाइट बढ़ने लगेगा। एपेटाइट बढ़ने के लिए, एपेटाइट मतलब भूख, अगर ऐसा हो रहा है कि आपको भूख नहीं लग रही है, देन यू कैन यूज लिवर टॉनिक्स। लिवर टॉनिक्स होते हैं, Li52 हो गए, शाकाफिरॉल हो गई है, बहुत सारे होते हैं। लिवर एंजाइम्स होते हैं, जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, जो यूनि एंजाइम के नाम से आती है सिरप। तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके कि लिवर को या हमारे एपेटाइट को अच्छा करने के लिए कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए, आप ये अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ले सकते हो। अब जब आपको भूख लगने लग गई है तो आपने आपके दिन भर के 5 से 6 मील, अभी देखिए क्या चीज है ना कि आप जब आपकी नॉर्मल लाइफ आपके घर वालों के आसपास वालों के सामने जी रहे हो, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, यही 3 चीजें चलती है। अब इसके अलावा आपने बोल दिया कि नहीं मैं गिन के खाऊंगा, मैं लंच करने के बाद में वर्कआउट से पहले एक और मील लूंगा, मैं वर्कआउट के बाद में एक और मील लूंगा, फिर मैं डिनर भी करूंगा, तो आपके 5-6 मील जब आप आपके घर वालों के या आसपास के पास में प्रेजेंट करते हो ना, वो बोलते हैं चोचले कर रहा है।